बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कांटे वाले छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची की ये फेवरेट चाट होती है, सभी को बहुत ही पसंद आ रही होती है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी तैयार होती है। तो ये कैसे बनती है इफ़्तार में, तो ये सभी की फेवरेट होती है। हर किसी को ये चाट खाना बहुत ही पसंद होता है। तो बहुत ही फुलफ़िल सी ये चाट कैसे तैयार होगी, कैसे इतने मज़ेदार सी बनेगी घर में ही, बिल्कुल बाहर वाला ठेले वाला ही हम इसमें मज़ा डालेंगे। कैसे डालेंगे? बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने तैयार करके रखी हुई थी। सबसे पहले तो मैंने छोले ले लिए थे, तकरीबन ये 2 कप के बराबर छोले थे। इनको रात भर के लिए भिगो दिया था, सफ़ेद चनों को। तो इसको मैंने सोडे डाल के भिगोया था और फिर सुबह इसको धो लिया, अच्छे से साफ़ पानी इसमें ऐड किया और इसको गलाने के लिए रख दिया। तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया था, इनफ है, गल जाएंगे ये फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए चने बहुत अच्छे से गल गए हैं और बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें ली थी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तो कुटी हुई मिर्चें भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रखिएगा, जितनी मिर्चें आपको पसंद हों। हल्दी ऐड करूँगी, हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की है। अब यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया लिया था, इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है धनिये से। काली मिर्चें ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इससे बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आएगा। आलू यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद आलू थे, उनको बॉईल कर लिया, कट कर लिया क्यूब्स में और इसमें ऐड कर दिया है। तो आलू डालने के बाद मसालों के साथ इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा पकाना है। बहुत ही मज़े के लगते हैं आलू भी इसमें। बस इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। बाहर जो हम ठेलों वाली चाट खाते हैं उसमें ज़्यादा वो पकाते नहीं हैं, मसाले थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी खुशबू मसालों की आ रही होती है, यही इसकी ख़ास बात होती है जो बहुत ही मज़े के लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको थोड़े से पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया है। जी हाँ, इसमें कॉर्नफ्लोर डलेगा जब ये इतनी क्रीमी सी गाढ़ी गाढ़ी सी होगी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको मिक्स किया मैंने। तो यहाँ पर अभी मुझे थोड़े से गाढ़े लग रहे हैं, तो हाफ़ कप के बराबर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। आपको जितने गाढ़े पसंद हो आप उतने रख सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पकाया ताकि कच्चापन कॉर्नफ्लोर का ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बस थोड़ा-सा और पकाना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है ताकि अच्छे से ये कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स हो जाए, अच्छी सी एक गाढ़े से क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से गाढ़े से चने बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको हम थोड़े से और इसमें लवाज़मात ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा और मज़े का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया था, फ्रेश हरा धनिया इसमें बारीक कट करके ऐड करना है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। प्याज ऐड की है, बारीक कटी हुई स्लाइस प्याज इसमें ऐड करूँगी। कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। टमाटर मैंने 1 अदद ले लिया था, उसमें ऐड कर दिया। बाद में मैं गार्निश में भी और ऐड करूँगी। अब इसको अच्छा सा गार्निश करेंगे तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी काठियावाड़ी छोले की चाट बिल्कुल तैयार है। अब इसको अच्छा सा गार्निश करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा मज़े की हो जाए। इफ़्तार में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, ईज़िली बन भी जाती है। तमाम चीज़ें आप पहले से रेडी करके रख लिया करें। तो ये चीज़ें पहले से अगर रेडी होंगी तो ये झटपट से इसी तरह से तैयार होगी जिस तरह से मैंने तैयार की है।
इफ़्तार में तो हम हर चीज़ ही बना रहे होते हैं, मगर चना चाट तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे ये ना तैयार होता हो। तो चने चाट की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ और मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों से, पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, ऊपर से मैं बॉयल आलू कट किए हुए ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्चें बारीक कट की हुई ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ना पसंद हो आप ना डालिएगा। ऊपर से हरा धनिया और प्याज दोबारा से ऐड करूँगी ताकि और मज़े का इसका फ्लेवर हो जाए। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपने ज़ायके के हिसाब से चाट मसाला इसमें ऐड कीजिएगा। होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। घर में ही तमाम चीज़ें बना कर रख लें इफ़्तार में, रमज़ान से पहले पहले। और ये मैंने इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड की है। ये भी होममेड चटनी है, रमज़ान से पहले इसको भी घर में ही बना के तैयार करके रख लें, बहुत ही ईज़ी हो जाता है इफ़्तार में। और ये देखिए, पापड़ी इसमें मैंने ऐड की है। पापड़ी के बगैर तो काठियावाड़ी छोले बिल्कुल अधूरे हैं। ये भी होममेड पापड़ी घर में ही मैंने तैयार करके रख ली है। रमज़ान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए रोज़ेदारों को। हर चीज़ घर में ही बना के रेडी करके पहले से रख लें। अब यहाँ पर मैंने प्लेन दही इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसमें ऐड कर दिया। दही में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट इसी तरह से ऐड किया है ऊपर से। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो बहुत ही लज़ीज़ सी, मज़ेदार सी, क्रीमी सी कहूँगी मैं इसको, क्योंकि बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर होता है चाट का। और ये बहुत ही मज़े की लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही फुलफ़िल सी होती है, हर चीज़ इसमें हेल्दी घर की साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई मौजूद है। घर में बच्चों को दें, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, कितनी ही इसका ज़बरदस्त सा लुक आया है, टेम्पटिंग सा। आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आपकी तारीफ़ें होने लगेंगी जब ये आप घर में बनाएंगे, और रोज़ ही बनाया करेंगे इफ़्तार में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसी बनी थी और आपको ये कितनी पसंद आई। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। इफ़्तार में बनने वाली बहुत सी रेसिपीज़ झटपट से बन जाती हैं, ईज़िली तैयार हो जाती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की चना चाट लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े की, और घर में आराम से साफ़ सुथरे तरीके से तैयार करेंगे। घर में सभी को पसंद होती है। उमूमन सर्दियों में हर वक्त दिल चाहता है कुछ ना कुछ खाते रहें, कुछ ना कुछ मज़ेदार सा स्नैक्स के तौर पर हम खाते रहें, तो उसके लिए ये बेस्ट है। हेल्दी भी है और बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी, बहुत ही ईज़ी होती है। बहुत ही आराम से तमाम चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद होती हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने ले लिए थे। हाफ़ केजी चने थे जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था और इस तरह से बॉयल कर लिया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप चनों को इसमें ऐड कर दिया एक डिश में। ये इसको मैंने नमक डाल के बॉयल किया था और ये अभी हल्के से थोड़े से गर्म हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको डिश में ऐड कर दिया। नमक इसमें मैं ऐड करूँगी क्योंकि नमक मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने ज़ायके के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है, लाल वाली मिर्च वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड की है, कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। काला नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून काला नमक है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम सफ़ेद साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है, इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये बेसिक्स हैंगे मसाले, जिसको मैं पहले तो इसमें डाल के अच्छे से चनों को मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाएंगे चने। अब यहाँ पर मैंने फुल्कियाँ बना के रखी थी। सादे बेसन को इस तरह से मैंने फेंट के नमक और ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन चुटकी भर डाल के फ्राई कर लिया था और इनको भिगो दिया था। आलू बॉयल करके रखे थे, 2 अदद आलू हैं, इनको बॉयल करके छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। तो यहाँ पर हरा मसाला है, जिसमें से लीमू है, 2 अदद, टमाटर एक दरमियाने साइज़ का क्यूब्स में कट कर लिया, हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई, और हरा धनिया है आधा कप के बराबर, इसको भी बारीक कट कर लिया था। अब ये मसाले तमाम जो हैं हम इसमें चनों में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज ली थी, एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको स्लाइस कटिंग कर लिया था, बहुत ही थिन स्लाइस किया था, क्योंकि प्याज जितनी बारीक होगी उतनी ही मज़े की लगती है। यहाँ पर मैंने इमली और पुदीने की चटनी तैयार करके रखी थी।
तो ये देखिए इमली और पुदीने की चटनी है। इसको मैंने हरी मिर्चें 2 अदद, पुदीना लिया था और ज़ीरा था और इमली का पल्प था। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और इस तरह से चटनी बना ली थी। अब यहाँ पर दही ले लिया है, प्लेन दही है। इसमें मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की हैं, पानी डाल के इस तरह से नमक और पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था और फेंट लिया था अच्छी तरीके से। तो ये दही का पानी अभी हम यूज़ करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले तो मैं आलू ऐड कर दूँगी। इन चनों में आलू ऐड करना होते हैं हमें। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उमूमन बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, तो आप आलू की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। मेरे घर में भी बच्चों को आलू बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने आलू ऐड किए हैं 3 अदद। तो इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर रही हूँ। प्याज बारीक कटी हुई होनी चाहिए, इस बात का ख़्याल रखिएगा। प्याज बारीक होगी तो तभी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। यहाँ पर भीगी हुई मैं पकौड़ियाँ ऐड कर रही हूँ। मैंने इनको पहले से फ्राई करके पानी में भिगो दिया था, तभी ये सॉफ़्ट हो गई हैं। पानी में भिगोने के बाद एक तो इसका जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाता है, दूसरा ये सॉफ़्ट हो जाती हैं। पानी सोख कर लेती हैं तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ़्ट होने के बाद टूटने लगती हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात से इनको ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर के मैंने बीच का हिस्सा जो सीड्स वाला होता है सॉफ्ट हिस्सा वो निकाल लिया था। अब यहाँ पर हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी, हरी मिर्चें ऐड करूँगी। और हरा मसाला आपको जितना पसंद हो आप उतना अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर लीमू ऐड करूँगी, हाफ़ लीमू मैंने अभी ऐड कर दिया है। जितना आपको खट्टा पसंद हो आप उतना लीमू ऐड कर सकते हैं। तो नींबू के रस से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है, फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है नींबू की। अब यहाँ पर जितनी भी आपको हरी चटनी पसंद हो आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी तकरीबन 5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर दही हमने जो बना के रेडी करके रखा हुआ था इसको यहाँ पर ऐड करना है। दही बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, इसमें जितना भी डालें उतना कम लगता है। आपको जितना पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जितनी ये दही में डिप हुई हुई होती है उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। दोबारा से मैं इसके ऊपर टमाटर ऐड कर रही हूँ, ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें दोबारा से एक लेयर लगाऊंगी। अब यहाँ पर इसमें लास्ट में 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। आपको जितना चाट मसाला पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसानी से घर में बन जाने वाली ढेर सारी कम बजट में बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। हर चीज़ घर में मौजूद होती है। आप एक दिन पहले भी तमाम चीज़ें बना के रख सकते हैं और जब खानी हो तो इस तरह से असेंबल करके खुद भी खाएँ और घर वालों को भी दें। बहुत ही मज़े की लगती है, हेल्दी भी होती है। तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार सी, हर चीज़ साफ़ सुथरी सी घर में आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है इसका। तमाम चीज़ें दही डालने के साथ स्पेशली बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसी बनी थी, आपको ये कितनी पसंद आई। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।